हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का बायोलॉजिकल चैप्टर। दोस्तों ये चैप्टर 4th है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दोस्तों ये कोशिकाओं के बारे में है, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सेल स्ट्रक्चर और इसका जो है प्रकार किस तरह से कार्य करता है, कैसे इसका फंक्शन है हमारे शरीर में। तो हम हर तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम मिटोसिस विभाजन के बारे में भी जानेंगे। तो इसे सारे कुछ करेंगे, लेकिन जो है इस सब करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the macro bodies. The macro bodies are teeny but important. The macro bodies are teeny but very important for our study. Here, these are the small sac-like structure bounded by their single membranes. These are of the different kind of which we will be take up three, which are lysosome, peroxisomes, and glucosome. Here is a lysosome. The lysosome means the lyso is a breakdown. A soma means body. The lysosomes are present in almost all animal cells and some non-green plant cells. They are performing to intracellular digestions. Intracellular digestions. So in this figure, the structure of lysosome in a electron microscopy structure. Here the present of discharge of debris and the discharge of vacuoles. The phagocytes they are taking in the solid material in the cell membranes, and a fusion of phagocytics and visible with the lysosome. A lysosome containing two heterocytic digestive enzyme and Golgi aperatures defected organs mitochondrions. They present of them. Lysosome are called to the suicidal bag. The main feature of lysosome are flowing. Their membranes sac are bordered of the from a Golgi body may be 100 in the single cells, contain a several enzyme about 40 in number. Materials to be acted upon to the enzyme enter to the lysosome. The lysosome are also called to the suicidal bag because as enzyme containing in them can be digest the cells. Organ material when to damage are dead. Friend, why they called to the suicidal bag of lysosome? Because there is a cells of damage are dead, there is the deadly or digested. So it's called to the suicidal bag. Important for the exam view, so please learn this question. And the other is important of intracellular digestion by lysosome. So what is important of intracellular digestion by the lysosome? So here they help in the nutrition of the cells by digested food, as they are rich in the various
hydrolysis of enzyme which enable to them to digest almost all major chemical constituent of their living cells and help in the defense by the digesting germs as will be white blood cells. White blood cells. And thirdly is a help in the cleaning of the cells by digestive damaged material of the cells. Friend, here the damaged material cells, they are digested, so called suicidal bag. So is the 4 point provide to energy during to the cell activations of digestion of the organ part of the cells. Autophagics and the auto self is a phases it up. Then and fifth point is a help to the sperm cell in the it entry the eggs by the breakdown through the digestive the eggs membranes. So important for the sperm to the entering for the eggs on breakdown through the digested. And 6 point in a plant cells a mature xylem cells lose all cellular content by lysosome activity. The 7 point is the last point. When the cells are all diseases or injury, lysosome attack their cell organs and digest them. In other words, lysosome are autophages, self-devouring, and the peroxisome. Peroxisome is found both in a plant and animal cells. Found in the green leaves were higher plants. So there is the participate in the oxidation of substrate resulting in the formation of hydrogen peroxide, and they often contain to the central core of the crystalline materials called nucleides and compose the uterus oxidase of crystals. And second is these bodies are mostly spherical or avoid and about the size of mitochondria and lysosome. They are usually close to the association with their ER. They are involved in the photodispersion in plant cells and the bearings about the fat metabolism in a cell. And glososome. Glososomes mean to the macrobodies present in the plant cells and morphologically similar to the previsomes. They are found in the cells of the yeast and contain fungi and oil rich of seed in the plant. They are functionally they are contain the enzyme of fatty acid metabolism involved in their conversion of the lipid to the carbohydrate due to germination. दोस्तों अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष है वो है सूक्ष्म काय। देखिए ये सूक्ष्म काय का मतलब क्या होता है, यानी मैक्रो बॉडी। सूक्ष्म काय का मतलब बॉडी, सूक्ष्म मतलब मैक्रो। देखिए कहते हैं ये बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमारे शरीर में इसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो यही बात बताई गई है। कहते हैं कोशिका में छोटी से छोटी कोशिका होती की संरचना भी होती है जो अपनी अपनी झिल्लियों में घिरी हुई होती है। ये संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती है जिनमें से हम 3 के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले होगा हमारा लाइन काय यानी लाइसोसोम, दूसरा होगा पर ऑक्सीसोम होगा, उसके बाद ग्लाइकोसिसोम। तो ये तीनों चीज़ें जो है हमारे लिए कहते हैं बहुत ही छोटा होता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के अंदर, और कुछ जो है प्लांट में भी पाए जाते हैं। तो कहते हैं कहीं भी ये होते हैं लेकिन इनका कार्य जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है मान्य। तो सबसे पहले तो लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम के बारे में आप जानते ही हो कि इसको जो है आत्मघात की थैली भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसको आत्मघात की थैली कहना कहाँ तक उचित है। देखिए ये जब पढ़ोगे, जब समझोगे तब समझ में आएगा कि लाइसोसोम को हम आत्मघात की थैली क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि लाइसोसोम का मतलब क्या होता है। यहाँ लाइसो का मतलब होता है वजन करना, और सोमा का मतलब होता है काय। लाइसोसोम प्राय सभी जंतु कोशिकाओं और कुछ हरे पौधे की कोशिकाओं में भी पाई जाती है। ये अंतर कोशिका पाचन में सहायता करती है, यानी ये पाचन में क्या करता है दोस्तों, सहायता करता है। जैसे कि यहाँ पर लाइसोसोम का डायग्राम भी आपके समक्ष दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो है लाइसोसोम का डायग्राम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिएगा तो एक जो है एक विशिष्ट संरचना दिख रही होगी आपके समक्ष, जिसमें व्यर्थ पदार्थ विसर्जित होती है। व्यर्थ की जो पदार्थ होती है विसर्जित कर देता है। जो विसर्जन राजधानियाँ होती है भक्षकाणु क्रिया और कोशिका झिल्ली के ठोस पदार्थों को लेकर यहाँ से जाती है। भक्षाणु अश्व को ललकार का साथ योजना बनाती है और उसका जल अवघटनीय पाचक एंजाइम युक्त लाइसोसोम बनाती है।
ठीक है, इसमें ग्लॉक्सी उपकरण भी पाए जाते हैं। इसमें अग्रय हो चुके कोशिका अंगक यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। अब बात यहाँ पर ये रह गया कि लाइसोसोम कुछ क्या लक्षण होंगे। देखिए दोस्तों, लाइसोसोम में कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है एग्जाम व्यू से। कभी कोई लाइसोसोम के लक्षण आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यही आता है कि झिल्ली में कोशिका जो ग्लॉक्सी काय से जो है मुक्लित होकर अलग हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बात बताई गई है कि झिल्ली में कोश से जो ग्लॉक्सी काय से जो है मुक्लित होकर अलग हो जाती है। उसके पश्चात जो है एक कोशिका में सैकड़ों की संख्या में हो सकती है। देखिए, ये कोशिका जो होती है एक भी हो सकती है और सैकड़ों भी हो सकती है। इनके भीतर अनेक एंजाइम लगभग 40 मौजूद होते हैं। देखिए, इसमें एंजाइमों की संख्या कितनी है, 40 है। तो इसीलिए जो है लाइसोसोम को एक विशिष्ट बनाता है। तो याद रखना, लाइसोसोम में सबसे अधिक जो होती है 40 एंजाइम प्रेजेंट होती है। कहते हैं वह पदार्थ जिन पर एंजाइम की अभिक्रिया होती है लाइसोसोम के भीतर पहुंच जाती है। देखिए, जहाँ पर एंजाइम की रिएक्शन होती है वो जो होता है उसको बॉडी तक पहुँचा देता है। कहते हैं लाइसोसोम को हम जो है स्वयं घाती थैली यानी सेलुलर बैग भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो विद्यमान एंजाइम होते हैं कोशिका को अपने क्षतिग्रस्त या मृत पदार्थों को पचा डालते हैं। आपने देखा होगा लोगों को एक्सीडेंट होता है तो आपको पता है अंदर भी, बॉडी के अंदर भी कुछ घायल होते होंगे, चोट लगते होंगे, तो उसके अंदर जो जितनी टूट फूट हो जाती है उसका क्या होता है, क्या वहाँ पर डॉक्टर साफ़ कर देते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। लाइसोसोम का कार्य होता है, वो उसको भक्षण कर जाती है, पचा डालती है। अगर ऐसा ना करे तो वो अंदर ही सड़ने लग जाएगा और हमें बीमार कर देगा। मैंने कहा ना, जो परमात्मा ने जो बनाया है धरती में मनुष्य जाति को, ये बहुत ही सोच समझ के बनाया है और सबका जो है कि अपना एक महत्वपूर्ण कार्य भी दिया है। कहते हैं जैसे कि कोई स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का कार्य ये होता है कि कोई अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको समझाने का ढंग सही लगता है तो उसको लाइक भी करना होता है, शेयर भी करना होता है, बच्चों से सब्सक्राइब भी करवाना होता है। कहते हैं कि जब तक कोई कुछ आगे बढ़ेगा नहीं तब तक आपके लिए भी कुछ आगे मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बढ़ूँगा तो आप भी बढ़ोगे, तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें इसमें प्राप्त होगी। आपके लिए यहाँ पेपर मिलेगा, आपको यहाँ पर पीएमटी की तैयारी मिलेगी। तो कहते हैं अगर मैं विस्तृत होता हूँ तभी मैं करूँगा ना, तभी मुझे प्रोत्साहित मिलेगा, क्योंकि मैं तो एक हूँ, मैं अनेक होना चाहता हूँ और ये कार्य आप करोगे। और आप कब करोगे? जब मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा करूँगा। तो दोस्तों, मैंने कहा ना, त्रिपाण स्टडी सेंटर का पढ़ाने का अंदाज़ अलग है, समझाने का अंदाज़ भी अलग है। एक बार जो समझेगा हमेशा याद उसके दिमाग में रहेगा, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखोगे तो मुझे इतना विश्वास है, गारंटी दे सकता हूँ कि आप जब एक बार समझ लोगे ना पूरे वीडियो को, तो 100% है आपके माइंड में वही बात जो है चलती रहेगी। ठीक है, 2-4 बार अगर आप देख लेते हो कंटिन्यू तो 100% जो है आप उसके मास्टर बन जाओगे। हर एक टॉपिक जो होगा आपके जो है जहाँ पे याद रहेगा। तो इसलिए कहता हूँ कि दोस्तों कि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चों को जो है ये टिप्स पे याद हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर कभी ट्रिक को मान्यता नहीं देती है, अंडरस्टैंडिंग को मान्यता देती है। ठीक है, ट्रिक तो जो होती है कहीं कहीं होती लगती है, लेकिन जो समझने वाली चीज़ होती है वो सदैव ही अग्रसर होती है और हमेशा आगे रहती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया गया है आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक पे आ जाते हैं, क्या कहता है आगे। अगला जो है हमारा लाइसोसोम द्वारा अंतर कोशिका पाचन का महत्व। देखिए, अंतर कोशिका पाचन जो कर जाता है ये आखिर इसका कैसे होता है, तो इसका क्या महत्व होता है। भोजन को पचाकर कोशिकाओं के पोषण में सहायता करना, क्योंकि इनमें विभिन्न जल अपघटनीय एंजाइम मौजूद मात्रा में विद्यमान रहते हैं, जिनकी सहायता से ये जीवित कोशिकाओं के लगभग सभी मुख्य रासायनिक अवयवों को पचा सकता है। कोई भी रासायनिक अवयव होता है ना, जो ये लाइसोसोम आसानी से इसको जो है पचा देता है, रोगाणुओं को समाप्त कर देता है, जैसे कि श्वेत जो है रुधिर कोशिकाओं में होता है। रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायता करता है ये काफ़ी। तो देखिए लाइसोसोम का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। आपको जो है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना भी इसका कार्य होता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त पदार्थों को नष्ट कर कोशिका को स्वच्छ रखने में सहायता करता है। देखिए, कहीं भी टोट फोड़ हो, क्षतिग्रस्त होता है तो उसको नष्ट करे, कोशिकाओं को जो है निकालने के काम भी इसी का ही है। तो इतना महत्वपूर्ण लाइसोसोम हो सकता है आपके लिए, आपने कभी सोचा था इस बात को? ठीक है, इसके पश्चात पोषण के अभाव में स्वयं कोशिका के भागों का ही भक्षण कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। और मान लीजिए आपने पोषण प्राप्त नहीं किया, खाना नहीं खाया है, तो वो क्या करता है, जो आपका फैट होता है उसको पिघलाने लग जाता है। तो ये सारे कार्य लाइसोसोम का होता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है लाइसोसोम का। अगर मान लीजिए आप फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, तो वहाँ आपको बहुत कमजोरी महसूस होगा, लेकिन देखते हो जब खाना का टाइम मिस हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो ये सारे काम हैं
जो है लाइसोसोम करती है आपके लिए दोस्तों, ये लाइसोसोम, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड्स करता है और आप फिर से जो है ताज़ा महसूस कर जाते हो। कहते हैं अंडे अंडे की झिल्ली को जो भेद कर उसके भीतर शुक्राणु को प्रवेश कराने में मदद करता है। देखिए कहते हैं लाइसोसोम कितना महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो जीवन की उत्पत्ति होती है, पता है ना आपको, कि जब स्पर्म जाता है, एग से मिलता है, तो एग होती है, आखिर एग में जो छेद कौन करता है और कैसे एंट्री दिलाता है? तो ये छेद जो काम करने का काम कार्य जो है लाइसोसोम का होता है। लाइसोसोम क्या करता है? एग में छेद करता है और शुक्राणु को प्रवेश कराता है। ठीक है, देखिए इतना महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे जीवन का जो है कहते हैं शुरुआत होती है, वो कार्य करता है ये। तो लाइसोसोम कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये शायद आपको पता भी नहीं रहा होगा, आपको कोई भी टीचर पढ़ाए होंगे इतना सारी बात बताए नहीं होंगी। तो ये मैंने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। उसके पश्चात इसमें जो है कहते हैं पादप कोशिका में जो है दारू यानी जाइलम कोशिकाओं के समस्त कोशिकाएं पदार्थों के लाइसोसोम के सक्रिय कारण नष्ट हो जाते हैं, यानी सक्रियता के कारण जो है नष्ट हो जाता है लाइसोसोम की सक्रियता के कारण। उसके पश्चात 7 बात ये बताती है कि जब कोशिका पुरानी हो जाती है तो रोगग्रस्त अथवा क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब लाइसोसोम अन्य कोशिकांगों पर आक्रमण कर देती है और उन्हें समाप्त कर डालते हैं। और दूसरे शब्दों में लाइसोसोम जो होती है सबभक्षक होते हैं। यानी मान लीजिए आपके शरीर में कहीं चोट लग गई है, ख़राब हो गया है, त्वचा स्किन ख़राब हो गया है, तो वो क्या करता है, लाइसोसोम जो होता है उसको जो है सरा गला के हटा देता है, गंदगी को साफ़ करता है और आपको जो है सुचारू रूप से जो है स्वच्छ बना देता है। तो कहते हैं लाइसोसोम इतना महत्वपूर्ण है जिसका आप पहले परिकल्पना भी नहीं कर रखे होंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पर ऑक्सीसोम क्या होता है दोस्तों? इसमें यही बात बताई गई है कि पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। याद रखना कि ये जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। कहते हैं उच्च श्रेणी के पादपों की हरी पत्तियों में जाए जाते हैं और ये जो है कार्य द्रव्य यानी सबसेंट के ऑक्सीकरण में भाग लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। कौन सा गैस का निर्माण होता है इसकी वजह से? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें बहुधा क्रिस्टल पदार्थ का केंद्रीय कोर होता है, जिसमें जो है केंद्रकाक्ष या न्यूक्लियाइड्स कहा जाता है, जो कि यूरेट्स ऑक्सीडेट क्रिस्टल का बना होता है। यानी ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं ये पिंड अधिकांश गोलाकार तथा अंडाकार होता है और आकार में जो है माइटोकॉन्ड्रिया तथा लाइसोसोम के बराबर बना देता है। तो यही बात जो है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण और आकर्षक भी बनाता है। ये सामान्य जो है एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम को ध्वनिक रूप में संबंधित होता है। देखिए ये जो है रेडिकुलम एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम को जो संबंधित रूप में होते हैं, ये जो है पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करता है। यानी पादप कोशिका होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण में ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, इसमें जो है ये कोशिका वसा का अपचरण का कार्य भी करती है, जो इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है। उसके बाद जो है इसका अंतिम पॉइंट जो है ग्लाइकोक्सिसोम। तो ग्लाइकोक्सिसोम का भी अपना कार्य है। ये कहते हैं सूक्ष्मकाय पदार्थ कोशिका में विद्यमान रहते हैं और आकृति में जो है परऑक्सीसोम के सामान्य ही होते हैं। ये जो होते हैं खमीर होते हैं यानी ईस्ट होते हैं। ये कोशिका और कुछ खास प्रकार के कवकों व पादपों के अधिक तेल वाले बीजों में पाए जाते हैं। यानी कह सकते हो जिसमें अधिक तेल पाया जाता है उन बीजों में ये चीज़ें जो होती है ग्लाइकोसोम्स पाया जाता है। प्रकार्य रूप से इनमें वसा अम्ल अपचरण के एंजाइम पाए जाते हैं, जो अंकुरण के दौरान जो है लिपिडों को कार्बोहाइड्रेटों में बदल देते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। तो our next topic is cilia and fascia. Friend, there is the organelles and the motile. What do you mean to cilia and the fascia? There is some unicellular organism like a paramecium and endoxenia is swimming in the water with the help of cilia and flagella. Especially there is the multicellular organism. Some living tissue is the epithelium tissue have a cilia. They are a beads and the create of current in their fluid in order to the move in the given direction. Example, the wind pipes and trachea to the push out the mucus and the dust particles. Cilia beat like a teeny oars as the paddles as the boat, and the flagella bearing about a splash like a movement. Both are made up to the contractile protein tubulin in the form of macrotubulus. The arrangement of the macrotubulus is a term as a 4, 9 plus 2, and that is a 2 central macrotubes and 9 diplet set of surrounding them. What is the difference between cilia and flagella?
There is a cilia is a shorter 5 to 10 micrometer, and there is a flagella is a longer 15 micrometer, and there is cilia is a several 100 per cell structure, protoplasmics and projection and the membrane bond. Here is the flagella is the usually one or two in the most cells. Cilia is a constant of 9 sets of peripheral doplet macrotubules and one set of two single tublet in their center, and flagella is the same as cilia. There is a centrioles. It is present in all animal cell, but not in amoeba. There is not a present in amoeba. It is a optional case. So come in the PMT exam. There is an important question for PMT value. Centro, it is present in the all animal cell, but not in amoeba. Centro is not present in amoeba for the PMT examination view. Located just outside their nucleus, it is cylindrical 0.5 micrometer in the length and without a membranes. It has a 9 set of peripheral triplet tubulus, but none in the center, 9 plus 0. Each set of the 3 tubulus arranging in the defined angle shown in this figure, it has a oven DNA, RNA, and therefore it is a cell duplicating. The function of centrioles are involved in the cell division. They give orientals to their mitotics and the spindle, which for doing to cell division. The matrix is there showing to 9 plus 0 structure and favorite tubulus shown in this figure. The basal body, there are structures similar to the centroid. They have the same 9 set of triplet organizations, 9 plus 0 as the centroid. There are cilia and flagella appear to arise from the blastobodies. Blastobodies are nucleids. The पक्षवाद cilia और कसाभिका प्लाजोजेला. फ्लैजोजेल इस गतिशीलता के लिए जो है कोशिकांग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी पक्षाभ यानी सीलिया और फ्लैजेला जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है. कहते हैं कुछ कोशिकाएं जीव जैसे कि पैरामीशियम और यूग्लिन्स जिसमें जो है सीलिया बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है. आप सोच रहे हो कि सीलिया का क्या काम होता है पैरामीशियम में. देखिए दोस्तों, सीलिया जो होती है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि पैरामीशियम के पास कोई पैर और नहीं होती है, तो सीलिया जो होती है उसको तैरने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है और इसके सहारे ही जो है ये जो है पैरामीशियम सब तैर सकते हैं. पश्चात कशाब की जो है सहायता से पानी में तैरते हैं. बहुकोशिकीय जीवों के कुछ जीवित ऊतकों जैसे एपिथेलियम ऊतकों में भी सीलिया होते हैं. जैसे आपको पता होगा जो बहुकोशिकीय जीव जैसे हम लोग होते हैं उनके जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं वहाँ भी सीलिया जो होता है प्रेजेंट होता है. ये पक्षवाद जो अपनी गति द्वारा तरल पदार्थों में एक धारा उत्पन्न कर देते हैं ताकि एक निश्चित दिशा में जो है गति कर सके. उदाहरणतः श्वास प्रणाली ट्रैकिया के श्लेष्मा और धूल कणों को बाहर निकलने के लिए जो है ये महत्वपूर्ण योगदान देता है. तो जो ये सीलिया है इसका यही काम जो है इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है. कहते हैं उसके बाद जो है सीलिया छोटे आकार की पतवारों जैसे कि नाव में इस्तेमाल होते हैं की भांति गति करते हैं और कशाफ करों की भांति भी गति करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहता है. कहते दोनों ही संकुचनशील प्रोटीन जो है डब्ल्यूलिन्स से बने होते हैं और जो है सूक्ष्म नालिकाओं के रूप में विद्यमान भी होते हैं, यानी ये सूक्ष्म कण के रूप में जो होते हैं सदैव विद्यमान होते हैं. सूक्ष्म नालिकाओं का जो है विन्यास 9+2 कहा जाता है. याद रखना दोस्त, इसका जो है विन्यास जो होता है 9 और 2 होता है, अर्थात 2 कोशिकीय सूक्ष्म निकाय और उनके जो है चारों ओर स्थित 9 सूक्ष्म नालिका दीर्घ यानी डबलेट समुच्चय पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात भी रखता है. कहते हैं उसके बाद सीलिया जो है और फ्लैजेला जो है उसमें क्या डिफरेंस होती है. देखिए दोस्तों, दोनों में डिफरेंस जो होती है साधारण ही होती है, कोई खास नहीं होती है, लेकिन एग्ज़ाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चनों को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट देता है. तो सीलिया में क्या है दोस्तों, कहते हैं लघुत्तर आकार के जो है 5 से 10 माइक्रो तक हो सकते हैं, लेकिन जो फ्लैजेला होता है वो जो दीर्घ यानी लंबे होते हैं, लॉन्गर होते हैं, जो 15 माइक्रो हो सकते हैं मीटर. उसके पश्चात कहते हैं जो है प्रति कोशिका यानी प्रति कोशिका से जो है सैकड़ों की संख्या में यह होती है जीव द्रव्य बहुक्षेपण और झिल्ली से घिरे हुए होती है.
यानी ये जो होते हैं बहुत संख्या मतलब लाखों करोड़ों में होते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लैजेला जो होती है अधिकांश कोशिका में प्रायः 1 से 2 हो सकती है, 1 से 2 हो सकती है फ्लैजेला। कहते हैं इसे प्रधान डिक या डुबलेंट सूक्ष्मकाओं को 9 तथा केंद्र में नालिकाओं का एक समुच्चय होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। उसके फ्लैजेलिया में जो होता है समुच्चय वही जैसे सिलिया में होता है, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। उसके बाद तारक केंद्र यानी सेंट्रोओल। सेंट्रोओल क्या होती है दोस्तों? सेंट्रोओल के बारे में आप क्या जानते हो? तो कहते हैं ये सभी प्राणी कोशिकाओं में, याद रखना सेंट्रोओल जो होते हैं सभी कोशिका प्राणी में होते हैं, सिर्फ अमीबा में नहीं होता। आपको पता है जो पीएमटी का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन उठाते हो जो आपको कमज़ोर लगता हो और वही एग्ज़ाम में आ भी जाता है। तभी कहता हूँ ना कि आपको हर एक वर्डिंग को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये कार्य जो है सिर्फ त्रिपाण स्टडी सेंटर ही कर रहा है कि लाइन टू लाइन आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो ये बात जो है रहता है, ये एक्सेप्शनल केस में होता है कि अमीबा में नहीं पाया जाता है। केंद्र के ठीक बाहर की ओर स्थित होता है, और ये जो क्या होता है दोस्तों, ये बेलनाकार होता है, यानी जैसे कि आप आटा में बुनते हो, ठीक है, आटा की रोटी बनाते हो, इसी बेलनाकार शेप में होता है। इनकी संख्या जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर होती है तथा इनके ऊपर झिल्ली नहीं होती है। इनमें परिधान त्रिक या डिप्लोमेंट नलिकाएँ के 9 समुच्चय होते हैं, लेकिन केंद्र में जो है कोई नालिका नहीं होता है। इसका मतलब है कि 9 और 0 जो है प्रत्येक समुच्चय में 3-3 नलिकाएँ होते हैं जो एक निश्चित कोण वह व्यवस्थित रह जाती है। इसमें जो होता है डीएनए आरएनए होता है, अंततः यह अपनी प्राकृतिक स्वयं ही बना लेती है। यानी दोस्तों इसमें डीएनए पाया जाता है, इसलिए जो है अपनी आकृति ये स्वयं ही बनाना काफ़ी पसंद करती है, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात जो है फंक्शन यानी परक कार्य, कहते तारक केंद्र यानी जो है सेंट्रियोल्स कोशिका विभाजन में सहायता करती है, और ये जो है कोशिका विभाजन के समय निर्मित होने वाले जो है सूत्री तंग को यानी स्पेंडल के दिशा को प्रदान करता है। देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट कार्य है, यानी इसमें जो है कोशिका विभाजन तो होती है, समय निर्मित भी होने वाली श्रुति तंग को यानी स्पेंडल को भी दिशा प्रदान करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। यहाँ पर जो डायग्राम में दिया गया तार केंद्र का जो है दृश्य आपके समझ देख ही रहा होगा। इसमें जो है सेंट्रोल जो है 9+0 संरचना दर्शाता है, जो कि इसको एक इम्पोर्टेंट भी बनाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अधारिका यानी बेसल बॉडी। ये सेंट्रोल से मिलती जुलती संरचना होती है। सेंट्रोल की संख्या इनमें जो है भी उसी प्रकार के त्रिक संगठन 9 समुच्चय होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 3-3 नाभिक होते हैं। कसाब या अभिक्राभिक्स जाइलम्स आधारित काय के निकलते हुए दिखाई भी दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है दोस्तों। इसका आगे का टॉपिक जो है हम अगले पार्ट में करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सोचते होंगे कि छोटा छोटा पार्ट क्यों है? देखिए दोस्तों, बच्चे कई प्रकार के होते हैं, कई तरह की सोच होते हैं उनके, इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बच्चों के लिए और बच्चों के लिए ही अग्रसर है। ठीक है, तो इसलिए जो है कुछ वीडियो जो होते हैं छोटे होते हैं, फिर उसके बाद उसको बड़ा बनाया जाता है, और एक जो होता है पूरा लेंथी होता है। तो बच्चों को जैसा समझ में आता है वैसा जो है वो चूज़ कर सकते हैं और वैसे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ यही होता है त्रिपाण स्टडी सेंटर का, कि बच्चों को जो है बच्चों तक समझ जो है पहुंचाया जाए, और इसका कुछ भी माध्यम हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप भी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर को इस तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमेशा जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रहिए। सोचिए नहीं दोस्तों, विचार ना कीजिए, क्योंकि कहते हैं जिससे ज्ञान मिले उस चीज़ को फैलाओ। आपने देखा होगा कि जैसे कि इत्र कहीं खोल देते हो तो पूरे ही एरिया में जो है फैल जाता है, तो वो कार्य वायु का होता है, यानी हवा जो होता है इत्र को हर जगह फैला देता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि त्रिपाण सेंटर एक इत्र है, तो आप जो है एक हवा हो यानी ऑक्सीजन हो, जिसको हर जगह पहुंचाना है, इस सुगंध को जो हर एक बच्चे तक पहुंच सके और हर बच्चे जो है इससे लाभान्वित हो सके। कोई बाद में मुझे ये ना कहे कि आपका चैनल जो है मुझे मिला नहीं। अगर ऐसा कोई बोलता है तो इसका मतलब मुझे नहीं बोल रहा है, आप सब बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप लोग को ये बात बोली जाती है। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ गए हो। अब मैं कहाँ तक पहुँचा दूँ किसी चीज़ को, क्योंकि आप हो, आपके समक्ष बहुत से बच्चे होते हैं, उनसे शेयर कीजिए, उनको बताइए। ठीक है, वो सब कहिए कि एक बार समझ के देखिए,
तो ये कार्य आप है, आप जो ऑक्सीजन हो, कहते हैं ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो त्रिपाण सेंटर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप ऑक्सीजन के काम कीजिए और मैं जो बनूंगा इत्र के समान बनूंगा, जो सिर्फ आपको सुगंधित फैलाऊंगा, और ये सुगंध फैलाने का कार्य सिर्फ आपका है। तो इसी तरह त्रिपाण सेंटर के बाद बने रहिए और हमेशा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।